अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज 13 जून 2026 है और अहम तरीन खबरें आपके सामने रख लेते हैं। फिर इन खबरों की तफसील आपके सामने रखेंगे। जनाब, पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक ने मुस्लिम लीग नून के एक एमएनए का मुंह कुट दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये मुंह क्यों कूटा है भाई? ये भी खबर है और ये प्रॉपर खबर है। पार्लियामेंट हाउस के इजलास के अंदर जो है वो शाहिद खटक साहब ने एक मुस्लिम लीग नून के एक एमएनए के मुंह के ऊपर जो है वो कुटा है, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर कुटना। वो मुंह कुटा, मुंह सूज गया है और इतना सूजा है कि आज उसको वहां पे जो इब्तदाई ट्रीटमेंट है वो फर्स्ट एड वो भी दी गई है। इस सब तफसील आपके सामने रखेंगे। जनाब नाज़रीन किराम, हुकूमत का ये आखिरी बजट है। नई हुकूमत, कौमी हुकूमत या नए इलेक्शन का फैसला साजों ने फैसला सुना दिया है। इमरान खान से मुलाकात में सब कुछ बता दिया गया है। 100% हुकूमत का ये आखिरी बजट है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये खबर कौन दे रहा है, कैसे आ रही है? हमने आज तक कोई ऐसी खबर दी नहीं है जिसका कोई ऐसी सूरत हाल ना हो। हमने पहले ही कहा था कि यह हुकूमत ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, कश्मीर के ऊपर ये करेगी, बलूचिस्तान के लिए ये करेगी, पंजाब के लिए ये करेगी। तो वही सारा सेटअप आपको सामने आ रहा होगा। और नाज़रीन किराम, ये बड़े बड़े आप दानिश्वरों की जानिब से भी ये खबर आ चुकी है कि ये जो बजट है ये इस हुकूमत का आखिरी बजट है और बड़े आसार भी हैं इसमें। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्योंकि इसमें मरियम फरार हो रही है, फिर नवाज शरीफ ऑलरेडी फरार हो चुके हैं, पीछे सारा जो टबर है वो मुल्क छोड़ना चाहता है। समझ आ गई है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा, समझ आ चुकी है कि इन दानिश्वर तजर्बाकारों से जो है वो मुल्क नहीं चलेगा और पाकिस्तान की बदनामी है। और फिर इदारों और फौज के दरमियान, यानी कि इदारे और अवाम के दरमियान ये हुकूमत जो है बदनामी का सामना कर रही है, बदनामी का बहस बन रही है। तो अब इदारों को समझ आ चुकी है। फैसला साजों ने जो इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से बातचीत चल रही है उसमें भी सब कुछ क्लियर कर दिया कि सरकार इनसे हम छुट्टी चाहते हैं, आए बैठे बात करते हैं। पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। जनाब आपको समझ आ जाएगी कि इनकी अब हुकूमत जो है वो आखिरी बजट ही पास कर रही है। ये नागरिक किराम, कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल, काफिले कहां पहुंचे हैं? टाउट्स की कश्मीरियों को धमकियां, टाउट्स की कश्मीरियों को धमकियां, जवाब में टाउट्स की कश्मीर में एंट्री बंद, मतलब बंद। अब आप सोच रहे होंगे ये टाउट्स कौन? टाउट्स होते हैं जो हरामजादे होते हैं, मामले की इज्तिमाई कुर्बानियों के नतीजे से जो पैदा होते हैं और वो फिर किसी को धमकी लगाए, किसी की इधर की उधर दलाली वाली खबर होती है ना उनके पास, उनकी अब एंट्री होगी है बंद। लोगों ने यह कह दिया कि इनको जहां भी कश्मीर नजर आएंगे इनके फिर ये जो धमकियां कश्मीरियों को लगाई गई हैं इनका जवाब प्रॉपर हम देंगे और इनकी एंट्री बंद, मतलब बंद है। अब आप देखें ना कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट देखें, कोई कहता है कि इनको बंद क्यों नहीं किया जाता, कोई कहता है इनको पाबंदी क्यों नहीं ली जाती, कोई कहता है इनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन होने जा रहा है। तो भाईजान, कश्मीरियों के जो काफिले हैं वो कहां पहुंचे, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं ताजा तरीन। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज के घर में एक खातून के साथ ज्यादती हो जाती है। पंजाब में ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। मरियम फरार और जनाब रेड लाइन क्रॉस। जी, मरियम नवाज की रेड लाइन क्रॉस, मरियम खुद फरार, उनके घर के अंदर एक खातून से ज्यादती हो जाती है। यह ज्यादती कैसे होती है इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। अब खबरों की तफसील की जाने बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तमाम मेरे नाजरीन ये कराम मोहतरामीन इज्जत माब लोगों से एक दरखास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, अपना कमेंट लाजमी दिया करें। आपकी राय का तहे दिल से एहतराम रहेगा, रहता है और रहेगा। तो नाज़रीन, अब खबरों की तफसील की जानिब से बढ़ते हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक इजलास, बजट इजलास के दौरान एक वाकया पेश आता है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे एहतजाज कर रही होती है। महमूद खान एचएक्सई साहब एहतजाज कर रहे होते हैं, तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है वो एहतजाज कर रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इतने एहतजाज से तंग होते हैं कि वो स्पीकर की बजाय दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। कल ये वाकया जब पेश आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे कहते तू चोर, तू चोर, तू चोर। वो बेचारा मुंह कभी ऐसे करे, कभी ऐसे करे, कभी ऐसे करे, कभी सारी इधर करे, कभी इधर से औरत से बात करे, मतलब वो सामना नहीं कर पा रहा था।
फिर इस दौरान ये तलक करामी होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बजट की कापियां हैं वो फिर फाड़ फाड़ के शहबाज शरीफ की वेलें दे रहे थे, फेंक रहे थे उसके ऊपर। और शहबाज शरीफ बड़ा लिटरली तंग था और वो बार बार कह रहा था कि यार इनको चुप कराओ। और इनमें से एक मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं लेना चाहता मैं क्योंकि बड़ी बदनामी है उसकी, तो वो जनाब उठता है और वो उठ के शायद खटक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनको कहता है कि यार मेहरबानी करो आप अब दोबारा ये हरकत ना करना। वो कह तुम कौन होते हो, तेरे बाप की असम्बली है। तो इस दौरान जो तू तकरार हो जाती है, तो वो तू तकरार ढक्कन पेल में आती है। फिर शायद खटक साहब जो है वो जो उनका 1.5 फुट का जो हाथ है 10 किलो का, तो जनाब वो फिर उनके बे घसन जो है उस अगले के मुंह के मारता है। तो वो साहब जो है वो नीचे गिर जाते हैं और वो घसन जो है बहुत बुरी तरह लगा उनको, मुंह कुट के रख दिया, मुंह सूज गया। फिर तकरीबन मेरे ख्याल में उनको फर्स्ट एड भी वहां से देनी पड़ गई। और फिर मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी आए और उन्होंने कहा कि जनाब इसको धक्के धक्के बाहर निकालो, इसको निकालो निकालो। तो सिक्योरिटी वालों ने कहा नहीं भाई हमने नहीं ये काम करना, धक्के धुक्के वाला काम हम नहीं करेंगे। पता चल चुका ना कि ये निजाम की जो लुट मार के चापलूस डाकुओं का टोला, चोरों का टोला और पढ़े लिखे अरस्तु, साइंसदान, तजर्बाकार, आइंस्टाइन के बेटे ये जाने लगे हैं, लोगों को पता चल चुका है। उन्होंने कहा कि हम इनके पीछे खड़े होकर आज कल के आने वाली हुकूमत को धक्के दें तो कल हम कैसे रहेंगे। आप समझे कि तलाल चौधरी के जो उन्होंने इशारे दिए या वहां पे जो सिक्योरिटी थी उसको कहा कि इसको उठा के बाहर ले जाएं, उन्होंने नहीं निकाला। तो नागरिक राम उसका मुंह शू कट गया है। अगली खबर, हुकूमत का ये आखिरी बजट है। हुकूमत एक नई तर्ज की हुकूमत की बनाने की जो बाज गश्त है वो फाइनल हो चुकी है। फैसला साजों ने इमरान खान से मुख्तलिफ मुलाकातों में ये बात क्लियर करा दी है कि या फिर कौमी हुकूमत में हम ये आगे बढ़ेंगे या फिर नए इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा। तो देखते हैं इसके ऊपर इमरान खान साहब कितने राजी होते हैं। जाहिर बात है इमरान खान साहब नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब तो ये तकरीबन 3 साल को इनको हो चुके, तो अब तो इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे कि मैं दोबारा आके वजीर आजम बन जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा। तो नए इलेक्शन की मेरे ख्याल में तैयारी होगी। और अगर इमरान खान साहब नहीं मानते, अगले इलेक्शन के लिए वो नहीं मानते, तो फिर एक कौमी हुकूमत बनने जा रही है। ये खबर 100% दुरुस्त है कि ये जो बजट पेश किया गया ये इस हुकूमत का आखिरी बजट है। नवाज शरीफ फरार है, मरियम फरार होने के बिल्कुल करीब है और ये पीछे सारा टबर जो है फिर ऐसा ऐसा निकलने की तैयारी। ये खुद जो है थक चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि यार बेइज्जती भी है, छितर भी हमें बढ़ रहे हैं, अवाम भी मार रही है, इज्जत भी कोई नहीं है, बैठे भी हैं वे चढ़ के हैं, डिलीवरेंस भी नहीं है, खत्म भी हम हो रहे हैं, तो बेहतर है हम छोड़ के जाएं। तो ये बातें मैं आपको क्लियर से तो कहता था कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो तत्ते तवे पे बिठाए गए हैं और बैठे हैं और बड़ी चपेड़े भी खाते हैं और बैठे भी हैं, प्याज भी खा रहे हैं और छितर भी खा रहे हैं। तो वो मैं आज आपको मेरी बातें याद आती होंगी जब मैं शुरू में आपको बताया करता था कि सीना चौड़ा करके आए थे, 6 महीने बाद इनको याद आया कि नहीं नहीं जनाब हमें तो ये लेनी नहीं चाहिए हुकूमत। तो उन्होंने फिर चपेड़े भी मारी कर चुप करके बैठे रहो जब तक असी ना कहना तुसी तो हलना नहीं कि भाईजान जरा मजा चखो। बहरहाल बड़े बड़े दानिश्वरों ने, बड़े बड़े साफियों ने यह खबर दे दी है कि यह बजट इस हुकूमत का आखिरी बजट है। अगली खबर लेने जनाब, कश्मीर की ताजा तरीन सूरत हाल काफिले कहां पहुंचे। टाउट्स की कश्मीरियों को धमकियां, टाउट्स की कश्मीर में एंट्री बंद। नाज़रीन ये कश्मीरियों का इस वक्त जो ताजा तरीन सूरत हाल है, उनके जो काफिले हैं जो बिम्बर, कोटली, आजाद कश्मीर, बाग और ये सारे काफिले रावलाकोट जमा थे रात गया तक। और इंतजार किया जा रहा था कि जो दूसरी साइड थी यानी कि नीलम वाली जो साइड थी उस साइड से जो काफिले हैं वो भी उस साइड से मुजफ्फराबाद में आएंगे और ये काफिले इधर से मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे और ये सारे काफिले मिलेंगे। मींस के नीलम वैली को फॉरवर्ड कोटा हवेली और ये से जो कश्मीर का LOC बॉर्डर वाला एरिया है वहां से जो काफिले हैं वो मुजफ्फराबाद की तरफ है क्योंकि मुजफ्फराबाद सेंट्रल एरिया है। तो वो काफिले जो है वो वहां से निकले हुए हैं। अगले 4-5 घंटों में, या मैं जब बात कर रहा हूं आपसे तो हो सकता है कुछ काफिले पहुंच भी गए हों, लेकिन रात गया तक कुछ काफिले की जो है इतलात मिली थी कि वो मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त पड़ाव है
वो है इस वक्त रावलाकोट में। रावलाकोट में खबरें ये भी चलाएंगी कि देखें वो खत्म कर दिया गया, वो खत्म नहीं हुआ। रात को फिर अवाम खड़ी होती, रात को दिन को वहां पे सूरत हाल जो है वो अवाम के कंट्रोल में है। तो इस तरह नाज़रीन किराम कुछ टाउट्स हैं जिनके नाम में नहीं लेना चाहता। आप जानते हैं टाउट्स कौन कौन है, उनके नाम, शक्लें, उनके अकाउंट्स आप जानते हैं। किसी ने कहा कि इनको अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया, ये पाकिस्तान में नजर क्यों नहीं आ रहे। किसी ने कहा कि इसका ट्विटर अकाउंट अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ। किसी ने कहा कि इनके खिलाफ रात को बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसने पता नहीं क्या क्या, मतलब टाउट्स की जिम्मेदारी होती है ना, वो दलाली होती है एक। अच्छा टाउट्स, सॉरी वो मैं भूल जाता हूं, हरामजादे। तो हरामजादों से ने धमकियां दी, तो ये इस किस्म की धमकियां दी, तो कश्मीरियों का फिर बदला तो जानते हैं कि वो कैसे लेना है। कश्मीरियों ने भी फिर बदला सुना दी उन्हें कि हरामजादों की ना एंट्री कश्मीर में बंद है, और ये जहां कहीं भी देखेंगे इनका पूरा जो है वो हिसाब किताब लिया जाएगा। अब ये खबर जब तक टाउट्स के पास पहुंची है, टाउट्स बेचारे परेशान है। वो कहते हैं हम इधर वाली खबर उधर तक अब जब ले जाते हैं तो दलाली तो करते हैं ना टाउट्स। बताओ, सॉरी यार मैं टाउट्स बोल जाता हूं, हरामजादे। तो वो हरामजादे जो है ना वो आजकल बड़े परेशान हैं। उनके लिए आगे खाई पीछे आग वाली बात है। पहले वो फैमिलियों को लेकर बड़े कश्मीर को घुमा घुमा करते थे, अब वो बेचारे कहते हैं कि हम तो जा ही नहीं सकेंगे, अगर कहीं जाएंगे तो हमारी तो वो उन्होंने करनी है कुत्तों वाली। तो हरामजादे जो है वो अब परेशान हो गए हैं, वो यहां पे आकर फंस गए हैं। उन्होंने धमकियां तो लगा दी, तो अब जो हरामजादे वो फंस गए हैं। अब देखते हैं कि जनाब ये सूरत हाल क्या है। बहरहाल जो काफिले हैं और मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। और दूसरी साइड पे एक अच्छी खबर भी यह है कि हुकूमत और कश्मीरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसको कलअदम करार दिया गया है, उनके दरमियान कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये खबरों की सूरत की अभी तक तो नहीं कह सकते कि आप वो खबर किसी ने दी हो, लेकिन बैक द डोर जो है वो ये चीजें चल रही हैं, और ये अच्छी चीज है। मैं इस चीज के हक में हूं कि देखिए डायलॉग करना चाहिए, और अगर उनके हकूक अगर नहीं देते तो फिर इंसान तंग होकर ही सड़क पे निकलता है ना अपने हकूक की खातर। जब अदालत नहीं दरवाजे पे जाके आप खटखटाएंगे, अदालत इंसाफ नहीं देगी, तो इंसान के पास आखिरी यही होता है कि वो अपने आप को मारता है, पीटता है कि यार मेरा हक है, मुझे दे, वरना मैं खुदकशी कर दूंगा। तो ये सूरत हाल होती है। तो मेरा इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत से और आजाद कश्मीर की हुकूमत से और फैसला साजों से और कश्मीरी अवाम से एक गुलदस्ता है हमारा पाकिस्तान का, और कश्मीर के साथ हमारा मिलकर ये गुलदस्ता है, इसको कायम रखा जाए, उनकी आवाज सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए, उनके मुताबिक मान लिया जाए। अगर वो कहते हैं कि हमारे ऊपर बाहर की दुनिया का कोई आके यहां पे हमारा हुक्मरान ना बने, तो वो जायज कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। या तो कोई आइन की कोई ऐसी तशरीह हो जिसमें वो कहें कि बाहर की दुनिया के इतने इतने लोग आएंगे और 20-20, 25-25 वजारतें भी वो ही लेंगे और कश्मीरी अवाम के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, ना उनका मुंह ना मत्था, तो वो कैसे वहां पे कश्मीर के ऊपर जाके कर सकते हैं। खैर, अगली खबर बड़ी खौफनाक है। मरीम नवाज के घर में खातून से ज्यादती, पंजाब में मुतअद्दिद खवातीन से ज्यादती, रेड लाइन क्रॉस, मरियम फरार। नाज़रीन करम, ये आप सोच रहे होंगे कि घर में मरीम नवाज के घर में कैसे खातून से ज्यादती होगी। मैं आपको बताता हूं। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर को जो है वो अपना घर समझती है, और फिर जाती उमरा जहां पे मरियम नवाज साहबा का घर है, उससे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक खातून के साथ 3 अवाशों ने मक्की की फसल में ले जाते हैं और वहां पे ज्यादती करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। फिर जब वीडियो वायरल होती है तो खातून बेचारी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, तो वो जो मुलजम है वो फरार हो जाते हैं। तो यूं समझ लें कि मैं अब मरीम नवाज के घर के पीछे ये मक्की की फसल है और उसमें ये खातून से ज्यादती हो रही है। वो 2 बच्चों की मां है, उसका शौहर जो है वो साइंस है, वो उसका मेंटल लेवल ठीक नहीं है, वो अपने बेचारी बच्चों का गुजारा करती है, रात को दूध लेने जा रही होती है अपने बच्चों के लिए, तो 3 वाश उसे पकड़ लेते हैं और उसको बारी बारी ज्यादती का निशाना बनाते हैं। शर्मनाक है। लेकिन मैं यहां पे ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो मरियम नवाज बड़े बड़े दावे किया करती थी कि जनाब औरतों की हैरासानी, ज्यादतियां, नाइंसाफियां मेरी रेड लाइन है,
तो पंजाब के अंदर मुतअद्दिद वाकयात आ रहे हैं डेली की बुनियाद के ऊपर। किसी गली में किसी खतून को छेड़ा जाता है, उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ज्यादती के वाकयात आ रहे हैं, कहीं बच्चों के सामने खवातीन की ज्यादतियां कुछ सामने केस आ रहे हैं। रहीम यार खान से लेकर अटक तक जो है मुतअद्दिद केसेस आ रहे हैं। लेकिन मरियम की जो रेड लाइन थी उनको बादशाह ने तो चीर फाड़ के रख दिया है। मरियम साहब खुद जो है तकरीबन 2 महीनों से वो सुबह पता नहीं किसकी नजर लिहाज के ऊपर चल रहा है। ताहाल मरियम नवाज साहबा गायब है। तो इदारे वहां पे सीसीडीबी बनाई गई थी, सीटीडी भी वहां पे मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, पैराफोर्स भी मौजूद है, डॉल्फिन भी मौजूद है, पंजाब पुलिस भी मौजूद है। आपने 10 किस्म की वहां पे पुलिस रखी हुई है। लेकिन पंजाब में ही सारे केपीके का कोई वाकया सुना दे जहां पे किसी के साथ इस तरह की ज्यादती हो रही हो। यहां बच्चियों को रोड के ऊपर जाते हुए उबाशर उठाया मोटरसाइकिल पे, मक्की की फसल में ले गए, वहां पे ज्यादती कर डाली हो। कच्चे के डाकुओं के और सिंध के अंदरूनी खाते में तो नजर आते हैं ये वाकयात। लेकिन आप पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में देख लें, वो जंग की सूरत हाल देख लें, वहां पे 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। एक इशाल फातिमा का है जिसकी बाद में तो रिपोर्ट आई कि उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, लेकिन वहां पे जिस तरीके से वो लड़की को लेके जाया जा रहा है, वहां पे उसके साथ 2 दिन वहां पे रखा जाता है, उनके क्वार्टरों पर रखा जाता है। फिर बाद में जो भी सूरत हाल है तो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि उसमें ऐसी चीज सामने ही नहीं आई। लेकिन हरसानी तो है उसमें। एक खतून को 2 दिन किसी क्वार्टर में या घर में रखकर उसके साथ जो मर्जी किया हो, बाद में जो मर्जी रिपोर्ट आ जाए तो मतलब जो मर्जी कह ले। एक और वाकया आता है गढ़मराजा के अंदर जो जंग का इलाका है, वहां के एक खतून जा रही है तो मोटरसाइकिल पे सीधा दन दनाता दोपहर के 2 बजे एक शख्स आता है, वो खतून को नजेबा हरकत करके उसको भाग जाता है। इसी तरह रेमजार खान का देख ले, लोधरा के अंदर देख ले, बहावलपुर के अंदर देख ले, इसी तरीके से मुजफ्फरगढ़ के अंदर देख ले, राजनपुर के अंदर देख ले, डीजीवान के अंदर देख ले। वो फिर आप इधर आ जाएं तो लइये के अंदर देख लें, टोबट एक्सचेंज देख लें, चीचा बतनी देख लें, मियां चन्नू देख लें, खानेवाल देख लें, वियाड़ी देख लें, और फिर साहिवाल देख लें, पाक पतन, उकाड़ा, लाहौर, शेखपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, जेलम, चकवाल, खुशाब, फतेह जंग, अटक, रावलपिंडी, मुझे कोई गली कूचा दिखा दें जहां पे ये केस नहीं रिपोर्ट हो रहे। आपने 10 पुलिसें बना दी, आपने 10 इदारे बना दिए, उनको बजट दे दिए। कुत्ते खसी करने के डिपार्टमेंट तो आप बना देती है जहां पे 40 करोड़ 7 करोड़ 40 लाख बजट वहां पे मुख्तस हो जाता है। तो खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए ये इतने इदारे बनाए, इनसे काम क्यों नहीं हो रहा? हर जगह पे खतून के साथ ज्यादती है, हर जगह पे खतून किसी जगह पे लड़कियों को, किसी जगह पे स्कूलों में, किसी जगह पे यूनिवर्सिटी में, किसी जगह पे कॉलेजेस में राह चलती खवातीन को ऐसा लगता है कि जैसे वो बाशों की नजर करम पे छोड़ा हुआ है, और वो कहती मेरी रेड लाइन है। भाई ये रेड लाइन है तो ये रेड लाइन तो फिर आप खुद रेड लाइन है, ये आपके लिए ये सारा कुछ है, या आम पंजाब की मां बहन बेटी के लिए ये कानून नहीं है। लिहाजा मेरे इस वीडियो के तवज्जुह से अगर पंजाब हुकूमत जाग रही है तो बाशों को इबरतनाक जो है वो सजा दे। जैनब अलर्ट केस जिसमें सजाए मौत सुनाई गई है कि किसी भी खतून के साथ या रेप करने की कोशिश या ज्यादती करने की कोशिश, सजाए मौत है। यहां पे जो है वो किसी खतून से ज्यादती होती है, दूसरे तीसरे दिन उसमें रिपोर्ट में बताया ही नहीं जाता कि ज्यादती हुई है कि नहीं हुई। सारी स्टोरी सामने आ जाती है कि खतून के साथ पकड़ के 3-4 दिन उबाशों ने पास रखा होता है और उसके बाद ज्यादती शो नहीं होती। तो ये जो नाइंसाफी है ना खवातीन के साथ, ये खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। ये आज लोगों की बेटियों के साथ हो रहा है, कल की इनकी बेटियों के साथ होगा। ये उस करीम की जो है ना, ये उस जात की ये देन है कि जब तक इंसान किसी के साथ ज्यादती करता है, जब तक उसकी बहन बेटी मां के साथ ज्यादती नहीं होती, तब तक उसे मौत नहीं आती। और पंजाब में मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गली चौराहे कूचे में दिखा रहा हूं कि जनाब बता रहा हूं कि वहां पे ज्यादती हो रही है। और यहां पे आप जो है वो 12-12 अरब रुपए के जहाज लेकर फिरती हैं। तो नाज़रीन किराम, ये जो रेड लाइन है, ये अपने के लिए रेड लाइन है। वो फिर मुझे बात याद आ जाती है, फिर आप लोग कहते हैं बेशर्मों वाली बात है। वो अदाकारा मीरा जो है वो कहती हैं कि जो मरियम नवाज काम करती है वो मैं भी वही काम करती हूं, या मैं जो काम करती हूं, मीरा अपने बारे में कह रही है, मरियम नवाज वही काम करती है।
तो फिर मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता, जो मीरा करती है वही मरियम नवाज करती होगी, फिर बयान तो उसका ही है। तो खवातीन के ऊपर इस वक्त 5 खवातीन का टोला है जो पंजाब के ऊपर हुकूमत कर रहा है। वो मर्दों के लिए टोला नहीं बनाया गया, ये खवातीन को तो कम से कम प्रोटेक्ट कर ले। आवाम से तो आपने 12 अरब रुपए मोटरसाइकिलों के चलान की मद में ले लेती है, गाड़ियों के चलान में मद में ले लेती है। जैसे 12 अरब इकट्ठे होते हैं आप सीधा जाके जहाज ले लेती हैं। इधर आपसे जो है वो सीसीडी को बजट में जो है मजीद उनको जो है वो आसाइशें, मजीद उनको पैसे, मजीद जनाब उनको आसाइशें दी जा रही हैं, मजीद जो उनके लिए बजट जो है मुख्तस किया जा रहा है। और पंजाब की खवातीन जो है वो अल्लाह के रहम व करम पे है। तो नाज़रीन, ये अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। नए वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।